नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट में वाइगोत्स्की थ्योरी से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों का डिस्कशन किया है। गाइस, आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन बी सामाजिक अन्योन्क्रिया, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रारूपों का समायोजन और ऑप्शन डी है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अन्योन्क्रिया। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर फर्स्ट इज वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन बी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी परिपक्व होने से, और ऑप्शन डी है अनुकरण से। तो गाइस, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, यह कथन किसका है? और ऑप्शंस हैं फ्रायड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन और प्याजे। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, यह कथन वाइगोत्स्की का है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? और ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, और ऑप्शन डी है वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाली शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो दोस्तों, जो ऑप्शंस में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? सहयोगी प्रोजेक्ट। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, इसको सर्वप्रथम वरीयता दी जाएगी सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन बी है एक निष्क्रिय गतिविधि है, और ऑप्शन सी एक अनुबंधित गतिविधि है, और ऑप्शन डी क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। तो गाइस, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार द्वारा रखा गया है। ठीक है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है कोलबर्ग, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, और ऑप्शन डी है पावलोव। तो गाइज, ये जो विचार रखा गया है ये किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। गाइज, राइट आंसर इज ए, जीन पियाजे के द्वारा यह विचार रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? गाइज, ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऑप्शन बी है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ऑप्शन सी है विकास अधिगम का समानार्थक है, और ऑप्शन डी है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अधिगम एवं विकास
अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं। ठीक है, समानांतर प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की तथा पियाजे की प्रक्षेप्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। वाइगोत्स्की तथा पियाजे की प्रक्षेप्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन सी है भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। और ऑप्शन डी है ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो गाइज, वाइगोत्स्की तथा पियाजे की परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाइज, राइट आंसर होगा भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये एक प्रमुख भिन्नता है वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेओ वाइगोत्स्की के द्वारा विकसित सैद्धांतिक संरचना के अनुसार एक युवा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस कारक द्वारा सबसे अधिक प्रभावी होता है। वाइगोत्स्की द्वारा विकसित सैद्धांतिक संरचना के अनुसार एक युवा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस कारक के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शंस आर विरोधाभासी विचारों का सामना करना जिससे असंतुलन और प्रेरणा परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है बच्चे की जीवन में मुख्य व्यक्तियों से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन सी है आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित गुण जो समग्र बचपन में धीरे धीरे खुलते हैं। और ऑप्शन डी है वयस्क और अधिक सक्षम समकक्षों के साथ संरक्षण व अन्य लेन देन से। तो गाइस, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और अधिक सक्षम समकक्षाओं के साथ संरक्षण एवं अन्य लेन देन से। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, बाहरी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं के आंतरिक प्रदर्शन का निर्माण करने वाली प्रक्रिया के लिए वाइगोत्स्की का शब्द है। बाहरी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं की आंतरिक प्रदर्शन, गाइस, आंतरिक प्रदर्शन का निर्माण करने की प्रक्रिया के लिए वाइगोत्स्की का जो शब्द है, और ऑप्शन है आपके अधिगमों का समुदाय, अंतःकरण की प्रक्रिया, सेफ फोल्डिंग, और ऑप्शन डी है संभावित विकास का क्षेत्र। तो गाइज, अगर आपको वाइगोत्स्की थ्योरी में 2-3 चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। ठीक है, एक जहाँ पर सामाजिक विकास की बात की जाए, सामाजिक हो गया, ठीक है, और अंतःक्रिया की बात आती है, अंतःक्रिया हो गया। ये अगर ये सारे शब्द आते हैं तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये किस वाइगोत्स्की थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकरण की प्रक्रिया। क्या होगा दोस्तों? अंतःकरण की प्रक्रिया, ये वाइगोत्स्की का शब्द है। ठीक है, वाइगोत्स्की का शब्द है। थैंक यू दोस्तों। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।